हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम नई चीज़ बताने जा रहे हैं आपको। तो आज का जो वीडियो है वो बैंक से रिलेटेड है और रुपया पैसा से रिलेटेड है। तो जानते हैं कि हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में रुपया पैसा का कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास कैश नहीं है, रुपया नहीं है, तो आप कहते हैं कि कोई भी काम करना हो तो हमें ये काम करने के लिए अभी पैसा नहीं है, अब ये नहीं करेंगे, यहाँ से पैसा आने वाला है तो ये करेंगे। तो पैसे का कैसे समायोजन, यानी कैसे पैसे सेव करते हैं, कहाँ कहाँ से पैसे जाता है आता है, बैंक्स इसको कैसे रेगुलेट करती है, मैं आज उसी को बताने जा रहा हूँ। तो आज दिन भी 31 मार्च है और उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिनांशियल ईयर होता क्या है। व्हाट इज फिनांशियल ईयर या फिस्कल ईयर, दोनों दो नाम है, फिनांशियल ईयर या फिस्कल ईयर, जिसको हिंदी बोलते हैं वित्तीय वर्ष। तो ये वित्तीय वर्ष को समझ लीजिए। तो वित्तीय वर्ष एक 12 महीने का टर्म है, 12 महीने का टाइम पीरियड है, जो सरकारें, जिस देश की सरकार वहाँ के बैंक के साथ मिलकर के उस देश की रेवेन्यू, उस देश की वित्तीय व्यवस्था, इनकम और एक्सपेंस को मैनेज करती है। समझिए बात को, इनकम मतलब आमदनी और खर्चा दोनों को 12 महीने में कैसे एक्सपेंस, कहाँ कहाँ खर्च करना है, कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, इस पूरे मैनेजमेंट सिस्टम्स को वित्तीय वर्ष कहते हैं, फिनांशियल ईयर। तो मुझे उम्मीद है कि फिनांशियल ईयर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं फिनांशियल ईयर का हिस्ट्री थोड़ा सा बता दूं। तो इंडिया में फिनांशियल ईयर की हिस्ट्री 1860 से स्टार्ट हुई, 1860। 1860 में वित्तीय ईयर स्टार्ट हुआ। फिनांशियल ईयर को ही आप फिस्कल ईयर भी बोल सकते हैं, FICAL। अब अभी की मैं बात करूं तो लेटेस्ट में आज 31 मार्च 2022 को, आज का दिन हमारे देश का ये फिस्कल ईयर या फिनांशियल ईयर समाप्त हो रहा है। स्टार्ट कब हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल, यहां पर मैं बता दूं आपको, तो 1 अप्रैल APRIL 2021 to 31 मार्च, जो अभी एंड हो रहा है 2022, ये हो गया हमारा फिस्कल ईयर, इस साल का लेटेस्ट का। ये हर साल ऐसे ही 12 महीने का होता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये फिस्कल ईयर जो है हर देश का अलग अलग है। हमारा मुल्क पाकिस्तान हमसे जन्म लिया, हमसे जन्म लेकर अलग हुआ, लेकिन वहां का फिस्कल ईयर यानी फिनांशियल ईयर इस महीने से वो लोग नहीं रखते हैं। तो पाकिस्तान का फिस्कल ईयर जुलाई से है, 1 जुलाई। आप ध्यान से समझिए, हर कंट्री का फिस्कल ईयर, कुछ ही कंट्री है जो मार्च से स्टार्ट करता है, जिसमें हमारा अपना कंट्री अलग है। तो मार्च में पाकिस्तान में 1 जुलाई से लेकर जून तक, जुलाई से जून तक वो अपना फिनांशियल ईयर रखे हुए हैं। अमेरिका जो है एक देश जो वित्तीय व्यवस्था में दुनिया का, तो मैं सबसे अच्छा और सबसे बुरा दो कंट्री का बता दे रहा हूं। तो अमेरिका जो है वो भी जुलाई से ही रखा है, जुलाई से स्टार्ट करता है और जून को खत्म होता है उनका। तो ये इस तरह से हर एक किसी कंट्री का जनवरी से स्टार्ट होता है और वो जनवरी से जाकर के फिर वहां पर फरवरी में खत्म होता है, कहीं पर दिसंबर से स्टार्ट होता है। तो अलग अलग हर देश का फिनांशियल ईयर है। हमारे देश का फिनांशियल ईयर 1860 में स्टार्ट हुआ। अब मैं फिनांशियल ईयर को समझाने के लिए, ये एक क्वार्टर में कन्वर्ट किया गया है। क्वार्टर क्या होता है? जिसको तिमाही बोलते हैं, तिमाही, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो 12, तो 4 क्वार्टर में डिवाइड किया गया है अपने देश का फिनांशियल ईयर। हर कंट्री का ऑलमोस्ट ऐसा ही है। तो 3-3 महीने का हो गया। पहला क्वार्टर जो ईयर है, फर्स्ट जो तिमाही है, फर्स्ट क्वार्टर को स्टार्ट होता है अपने देश में 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक। ये हो गया आपका एक क्वार्टर, यानी एक तिमाही 3 महीने का। दूसरा क्वार्टर हो गया सेकेंड क्वार्टर, 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक, यहां से स्टार्ट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वार्टर में क्यों डिवाइड किया गया है। तीसरा क्वार्टर है 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, ये हो गया आपका। और चौथा क्वार्टर जो है, फोर्थ क्वार्टर 1 जनवरी टू 31 मार्च, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च। अब अभी आप देख सकते हैं कि 31 मार्च जो है आज का दिन लास्ट हो रहा है इस फिनांशियल ईयर का, इस एक क्वार्टर का। क्वार्टर को यानी कि तिमाही को बनाने के लिए बैंक्स और वित्तीय व्यवस्थाओं, बड़े बड़े जो दिमाग वाले हैं,
इन्होंने सोचा कि एक छोटा छोटा हम लोग स्प्लिट अप कर देते हैं, पूरे एक 12 महीने को हम लोग 3-3 महीने में 4 भाग में बांट दिए। इससे क्या होगा कि जो भी बैंक्स हो या कंपनियां हो, वो अपना जो इनकम को, आय को जो दिखाना चाहती है, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से कि पहला क्वार्टर में उन्होंने कितना आमदनी हुआ, यानी कंपनी लॉस में है या फायदे में है, बात समझिए। तो यहां से उनको संभलने का मौका मिल सकता है। अगर फर्स्ट क्वार्टर में ही पता चल जाए कि अपने देश की, दुनिया की जो अपने देश की जो कंपनियां हैं, टीसीएस हो, इंफोसिस हो, टेक महिंद्रा हो, एलएनटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, मेडिकल में हो, एजुकेशन में हो, सब कंपनियां जहां जहां पैसा लगाई हुई है, जितने सारे बैंक्स हैं, एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी हो, पंजाब नेशनल हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सबका ऐसे ही क्वार्टरली होता है। और उस क्वार्टर में उन्होंने कितना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया है, लगाया है, उसके आधार पर लास्ट होते होते उनको पता हो जाना चाहिए कि अंत में पहला ही क्वार्टर के लास्ट में कितना आमदनी हुआ या लॉस हुआ। तो उसके आधार पर ये डिस्क्लोज करते हैं, सरकार को बताते हैं कि हमारा इतना घाटे का जा रहा है। जैसे आप सुनते होंगे कि रेलवे को इतना घाटा फर्स्ट क्वार्टर में हो गया, सेकेंड क्वार्टर में आकर उन्होंने कवर कर लिया। तो ये इस तरह से 4 क्वार्टर में कंप्लीट करके पूरा फिनेंशियल ईयर, पूरा वित्तीय वर्ष हो जाता है। अब मैं बता देता हूं कि इस तरह से बैंक जो है, आज का दिन 31 मार्च का दिन, हर साल बैंक कोई भी लेन देन नहीं करती है अपने देश में। भारत में 31 मार्च के दिन बैंक का कोई भी लेन देन नहीं होता है, यानी रुपया पैसा का आदान प्रदान नहीं होता है। पूरे एक साल का वित्तीय वर्ष का कैलकुलेशन, रिपोर्ट शीट उन्होंने तैयार करते हैं लग करके। वो दिन किसी भी हालत में रात 12 बजे तक पूरा रिपोर्ट, फिनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे कि उनको पता चल जाए कि अब जो कल से एक नया जो फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, उसमें आज इस साल का जो लॉस है या फायदा है, उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके दिखाएंगे हम कि हाँ भैया इतना लॉस हो गया, 12,000 करोड़ का लॉस हो गया। तो उस लॉस को बेनिफिट में कन्वर्ट करने के लिए अगले फिनेंशियल ईयर में हम क्या करने जा रहे हैं। इसी फिनेंशियल ईयर या इसी क्वार्टरली तिमाही के अनुसार सरकारें, हर कंट्री के सरकारें बजट बनाती है। बजट क्या होता है पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर बजट एक बार और बताइए, तो मैं एक बार और बजट एक्सप्लेन कर दूंगा कि बजट का क्या है कनेक्शन। तो पूरी की पूरी बजट का कनेक्शन, बैंक्स का कनेक्शन इसी आधार पर है, इसी फिनेंशियल ईयर के आधार पर है। दूसरा चीज, तो बैंक्स ये निर्धारित करती है और बताती है सरकार को, फिनेंस मिनिस्ट्री को, वित्तीय मंत्रालय को, कि वित्त मंत्रालय को, कि ये चीजें हमें यहाँ लॉस है, कितने, एक क्वार्टर में कितना लोगों को मैंने लोन दिया था, अगले क्वार्टर में कितनी लोन की रिकवरी हो गई, ऋण जिसको बोलते हैं हम लोग, लोन को ऋण बोलते हैं। और सेकंड, थर्ड, तो लास्ट हो सकता है कि यहाँ लोन दिया और सेकंड में नहीं रिटर्न आया, तो यहाँ आते आते रिटर्न हो गया या नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो अगले फिनेंशियल ईयर, यानी अगर अब मैं बात करूं नए फिनेंशियल ईयर की, तो न्यू फिनेंशियल ईयर क्या स्टार्ट होगा अभी से, तो अभी से स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल 2022, है ना, टू 31 मार्च 2023। ये हमारा कल से, दिखा रहा है, इसको दिखाइए, ये हमारा कल से नया फिनेंशियल ईयर, न्यू वित्तीय वर्ष भारत के लिए स्टार्ट होगा। हर देश का मंथ का जो फिनेंशियल ईयर है, महीना 12 ही होगा, लेकिन हर कंट्री का, किसी का जुलाई से स्टार्ट होता है, किसी को जनवरी से होता है, किसी का दिसंबर से होता है। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मैं आपको वो सारे फिनेंशियल ईयर का हर कंट्री का बताऊंगा। साथ साथ मैं ये भी बता दूं, जो हमारे स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी एक खासा है, फिनेंशियल ईयर के साथ साथ असेसमेंट ईयर या उनका एजुकेशन का सेशन का लास्ट दिन है 31 मार्च, आज का दिन। ये भी अपने कल से नए सेशन की शुरुआत, सीबीएसई के, खास करके सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनका सेशन स्टार्ट हो जाता है कल से। कल से क्लासेस चले या नहीं चले, लेकिन उनका फिनेंशियल, उनका जो एजुकेशनल सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। सेम चीज 1 अप्रैल 2022 से लेकर के और लास्ट हो जाएगा 31 मार्च 2023 में। तो मुझे उम्मीद है
कि आपको फाइनेंशियल ईयर समझ में आया होगा, यानी वित्तीय वर्ष ये पूरा 12 महीने का होता है। एक बार समरीज बता दूं, ये 4 भाग में, 4 क्वार्टर में, 4 तिमाही में होता है। हर तिमाही 3 महीने का होता है। 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ तो 12 महीने हो गया। इसमें पैसे का आमदनी आना जाना ये पूरा समायोजन है। और इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, कि आप लोगों के और दूसरे फ्रेंड्स, दोस्त, रिलेटिव देखें तो उसकी इनकी जानकारी हो। और उसके साथ साथ नई चीजें और जानना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।